तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज हम शुरू करने वाले हैं किंगडम एनिमिलिया, जिसके अंदर पहली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमने किस बेसिस पे किंगडम एनिमिलिया को उसके फाइलम्स में डिवाइड किया है। अलग अलग फाइलम्स हमने उसको किस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड किया है, जिसमें से हमारा सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी सराउंडिंग में देखते ही हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब हमें मल्टी सेलुलर तो दिखते ही हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि उन सब के अंदर जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा तो नहीं है। किसी के अंदर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स हैं, किसी के पास टिश्यूज हैं, किसी के पास ऑर्गन सिस्टम भी है। तो उसी चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला सेलुलर लेवल। तो इसके अंदर हमारा एनिमल किंगडम में पहला किंगडम आएगा स्पॉन्जेस का। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो बेसिकली मराइन होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी नहीं होती है, तो उनके पास ऐसा कोई बेटर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो उनके पास सिर्फ मल्टी सेलुलर और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंदर मतलब उनके जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट करके सिर्फ काम परफॉर्म करते हैं, वो कोई टिश्यू नहीं बनाते हैं। उसके बाद हमारा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि इसके बाद जितने भी कुछ और फाइलम्स हैं जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कुछ सेल एग्रीगेट होकर सेम वर्क परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको टिश्यू कह देते हैं। तो कुछ के अंदर तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक होता है। उसके बाद जब थोड़े से और हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आता है, थोड़ा सा और एडवांसमेंट आता है, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है एज वी आर द एडवांस्ड एनिमल ऑन द अर्थ। तो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर वर्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। इसके अंदर ओपन टाइप के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो डायरेक्टली सेल्स को और टिश्यूज़ को डायरेक्टली जाके टच कर रहा है। मतलब जो भी उनके अंदर एक्सचेंज होगा उनके न्यूट्रिएंट्स का या उनकी गैस का, वो डायरेक्टली ब्लड से सेल के थ्रू, ब्लड से सेल के पास हो जाएगा। उसके अंदर मतलब जो ब्लड है वो किसी मतलब क्लोज्ड पाइप के अंदर या क्लोज्ड ट्यूब के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता है। और जो हमारा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास बहुत सारी सीरीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं। और ये इनकी जो लेंथ होती है, उनके जो डायमीटर्स वगैरह होते हैं, ये भी अलग अलग वर्क के हिसाब से वेरी करते हैं। जैसे जो हमारे आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है और उसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो उनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। वो हमारी बॉडी के अंदर थोड़े से डेप्थ में भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसमें कोई दिक्कत ना आए ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में। और भी बाकी ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हमारा आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री में हमें ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा, जिससे सबसे पहला तो हमारा ये एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुछ स्पॉन्जेस वगैरह, जो कि बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल होते हैं, उनको हम कैसे भी काट लें वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं सकते। इसके बाद हमारा आता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि अब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कितने भी पार्ट में काटें जो कि उसके सेंटर में से होके पास करता है, तो वो उतनी इक्वल पार्ट्स उसके अंदर बना देगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिर्फ 2 ही इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके कोई इक्वल पार्ट्स नहीं बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं जर्म लेयर। तो जर्म लेयर ये होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें उसके पास कितनी जर्म लेयर्स होती हैं, उसके जो बॉडी होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बन रही होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक एक्टोडर्म होती है, एक बाहर वाली लेयर होती है, और एक एंडोडर्म होती है। हमारे पास 2 ही प्रॉपर लेयर्स होती हैं इस वाले डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बीच में इन दोनों जो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम मीजोग्लिया कह देते हैं, जिसको हम मतलब अलग से डिफ्रेंशिएट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते।
और जो दूसरा हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर हमारे एक और थर्ड लेयर होती है, वो भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। जैसे इसमें मीजोग्लिया था, मीजोग्लिया की जगह पे इसमें एक प्रॉपर लेयर आ जाती है मीजोडर्म, जो कि हेल्प करती है जितने भी मतलब ऑर्गन्स वगैरह हैं उन सबको बनाने के लिए, जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक पूरी चलती है। और ये डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 3 फाइलम्स के अंदर ही होती है। इसके बाद हमारा आता है सीलोम। तो सीलोम जो होता है वो क्या होता है कि जो एक्टोडर्म है और जो मीजोडर्म है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको जो कि मतलब मीजोडर्म से लाइंड होती है पूरी, जिसके अंदर फिर हमारे ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है सीलोम। तो सीलोम के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि सीलोम जो होती है वो एक बॉडी कैविटी होती है, जो कि प्रेजेंट होती है मीजोडर्म के अंदर। ये मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। इसमें आप साफ साफ देख पाएंगे, जो ये मिडल वाली जो इमेज है, बी वाली जो इमेज है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर का जो मीजोडर्म है, इसके अंदर एक सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम मतलब एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जो कि पूरी की पूरी मीजोडर्म से ही लाइंड होती है। यही जो बॉडी कैविटी होती है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह हैं, इन सब को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और हमारे बॉडी को, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, वो स्पेस भी ये पूरा प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर भी हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे फर्स्ट वाली है सीलोमेट। तो इसको हम यू सीलोमेट या फिर ट्रू सीलोमेट भी बोलते हैं। जैसे आपको ये सेकंड वाली जो इमेज है वो दिख रही होगी, इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो फुली लाइंड होती है मीजोडर्म से, जिसका मतलब है कि ये जो बॉडी कैविटी है ये मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारा जो अगला वाला है वो है सूडो सीलोमेट। तो सूडो सीलोमेट के अंदर क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये जो होता है ये फॉल्स सीलोमेट होते हैं। फॉल्स सीलोमेट का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ये सिर्फ वहाँ पे है ना, जो मीजोडर्म है उसकी आधी अधूरी लाइनिंग होती है इसके ऊपर, ये सीलोम के ऊपर, बॉडी कैविटी के ऊपर। या तो इसके अंदर 2 कैटेगरी हो सकती हैं, या तो जो ये बॉडी कैविटी है वो आधी लाइंड हो, मतलब बाहर की तरफ से लाइंड हो मीजोडर्म से और अंदर की तरफ से लाइंड हो एंडोडर्म से। या फिर ये भी हो सकता है कि जो मीजोडर्म है वो पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, छोटे छोटे से राउंड पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, जिससे जो ये बॉडी कैविटी है थोड़ी सी लाइंड हो एंडोडर्म से और थोड़ी सी टच हो ये एक्टोडर्म से। इसके बाद हमारा थर्ड वाला आता है ए सीलोमेट। ए सीलोमेट जो होते हैं एनिमल्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता है। जो मीजोडर्म है वो फुल्ली पैक्ड होता है, लाइंड होता है, पूरा अपने फ्लूइड से फिल्ड होता है, उसके अंदर कोई भी गैप नहीं होता है, कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जो एनिमल है उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स पे, अलग अलग उसके पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब कि अगर जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल है अर्थवॉर्म का, तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें कि उसके जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, मतलब उसकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके हर एक पार्ट में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर होता है पूरा। हर एक जो पार्ट है उसके अंदर उसके पास एक अलग स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। इसी सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। और सेगमेंटेशन हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी होता है, कॉर्डेट्स के अंदर भी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जैसे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, लोअर लिम है, अपर लिम है, तो इसमें अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये जब किसी भी एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, डेवलपिंग स्टेज होती है, उस टाइम पे उसकी जो डोर्सल पार्ट है, मतलब जो पीठ वाला जो उसका हिस्सा है, वहाँ पर एक हॉलो कॉर्ड होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। नोटो का मतलब होता है न्यू और कॉर्ड का मतलब होता है रोप लाइक।
तो एक रोप लाइक या रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तो अंदर से हॉलो होता है और वो फ्लेक्सिबल भी होता है उस टाइम के लिए। अब जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास या फिर जिस भी फाइलम के पास ऐसे नोटोकॉर्ड होता है उसको हम कॉर्डेट्स के अंदर रखते हैं। जैसे आप ये वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन का ही एम्ब्रियोनिक स्टेज का एक डायग्राम है। ये जो रेड वाला इसमें आप देख पा रहे हैं यही नोटोकॉर्ड है जो कि बाद में जब जो ह्यूमन है वो मतलब जो ये बच्चा है जब वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो इसकी जो नोटोकॉर्ड है ये डेवलप होगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इसलिए इसको फिर हम ह्यूमंस को इसकी एक अलग क्लास में रखा जाता है वर्टिब्रेटा के अंदर। इसके बाद फिर अलग मतलब एक और क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि जब मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ में उसके पास लार्वल स्टेज प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर उसके पास लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो हम उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, और अगर उसके पास लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें जो न्यू यंग वन होता है वो सेम पेरेंट की तरह ही दिखाई देता है, उसके अंदर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट नहीं होता है। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम एज अपनी पेरेंट की तरह दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं जिस वजह से उसको हम सेम उसके पेरेंट के जैसा नहीं बोल सकते हैं। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? ऑल मेंबर्स ऑफ एनीमिलिया आर मल्टीसेलुलर। नेचर ऑफ सीलोम इज़ यूज्ड एज वन ऑफ द बेसिस। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो ऑप्शन 1 है ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम आर मल्टी सेलुलर। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये तो ट्रू है। नेचर ऑफ सीलोम इज़ यूज्ड एज वन ऑफ द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद आता है देयर इज़ नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ एज ओवर 1 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। तो ये तो हमारा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जा रही है नई नई स्पीशीज़ की, हमें उन सबको एक साथ स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन की नीड तो बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है द ओनली इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इज़। तो कुछ ये फाइलम्स के नाम है और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन 1 है पोरीफेरा। पोरीफेरा तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद आता है हमारा निडेरिया। निडेरिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। फिर आता है एनीलिडा। तो एनीलिडा के अंदर ये ऑर्गन लेवल ओनली लिखा हुआ है, पर इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन साथ में काम करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद आता है अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिंगल ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक एडवांस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हमारे एक माउथ और एक एनस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ऑप्शन सेकंड में है 2 ओपनिंग, 1 एज माउथ एंड अदर एज एनस। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। फोर्थ है इनक्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 1 है द सेल एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली bathed इन द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर जो ब्लड है वो डायरेक्टली टच कर रहा है, डायरेक्टली मीट हो रहा है सेल्स के साथ और टिश्यूज़ के साथ, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। और फिर क्या है आर्टरीज एंड वेन्स लैकिंग। तो ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही लैक करती हैं। फिर है द कैपिलरीज आर लार्जेस्ट ब्लड वेसल एंड क्लोज्ड एट देयर एंड्स। तो ये तो इसमें है ही गलत, क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, वो सबसे माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफ़र में हेल्प कराती हैं। फिर है ब्लड सर्कुलेट थ्रू अ सीरीज़ ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। तो ये पॉइंट तो था उसमें, हमने अभी करा था। तो ये वाली वीडियो के लिए तो इतना ही था, पर ये वाली सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर एक किंगडम का एक अलग वीडियो बना के डालूँगा। तो इस वाली सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। जितने भी इस किंगडम आएंगे वो सब के सब ज़रूर से देखना। थैंक यू।